दोस्तों, हमारी यह वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में ओशो ने अक्षर का अर्थ ओकार का रहस्य किस प्रकार किया है यह जानेंगे। ओशो कहते हैं कि अक्षर शब्द में ही बड़ा राज छिपा हुआ है। अक्षर का अर्थ होता है कि जिसका क्षय न हो, जो सदा है और रहेगा। फिर जिसने उसे जान लिया जो सदा है और जिसका क्षय नहीं होता, तो फिर उसे जानने को कुछ भी नहीं बचता। उसने उस शाश्वत को जान लिया और वह अक्षर तुम्हारे भीतर ही है और बाहर भी है। पर उसे जानना हो तो पहले तुम्हें तुम्हारे भीतर जानना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा भीतर बहुत करीब है और बाहर बहुत दूर है। बुल्ले शाह ठीक ही तो कहते हैं, एक अक्षर को पढ़ने से जब सारी बात हो जाएगी तो फिर क्यों फिजूल की झंझट में तुम पढ़ रहे हो, क्यों तुम विचारों के उपद्रव में पढ़ रहे हो। यह जो सारी बारहखड़ी की वर्णमाला और वर्णमाला से फिर और शब्दों का जोड़ और शब्दों से फिर सिद्धांत और सिद्धांतों से फिर दर्शन शास्त्र, वो जंगल तो बड़ा होता चला जाएगा और तुम सब खोते चले जाओगे। इसीलिए अक्षर ही काफी है। इसीलिए तुम शब्दों के जंगल में भटक मत जाना। एक अक्षर काफी है। तुम अपने भीतर डूब जाओ और उस एक अक्षर के नाद को सुनो। उस एक अक्षर को हम ओंकार भी कहते हैं। वह तुम्हारे भीतर कलकल जो तुम्हारे चैतन्य का नाद है, वही तो तुम्हारी चेतना का संगीत है और वह वही अक्षर है। उस एक को पढ़ लो तो फिर छुटकारा है। जब तुम साक्षी बनोगे शरीर के, तो तुम्हारे शरीर में एक प्रसाद आ जाएगा, एक नया सौंदर्य आ जाएगा, एक अलग ही गरिमा आ जाएगी, एक खुशबू या सुगंध आ जाएगी, एक दिव्यता। और जब तुम मन का निरीक्षण करोगे और साक्षी बनोगे, तो तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, बिल्कुल शून्य होने लगेगा और निर्विचार होने लगेगा। विचार को देखते ही विचार विदा होने लगते हैं और जहाँ निर्विचार आया तो भीतर सन्नाटा होगा कि फिर हमें पहली बार अनुभव होता है संगीत का, पहली बार अनुभव होता है उस रस का और पहली बार उस आनंद की झलक मिलती है। उस झलक जैसे दूर आकाश के चांद को झील में देखा हो। फिर तीसरे तल पर तुम्हें और साक्षी को साधना है, भावना के तल पर, भाव के तल पर। और जब तुम भावना के तल पर भी साक्षी हो जाते हो, तो फिर तुम्हें झील में चांद देखने की भी जरूरत नहीं रहती। फिर सीधा ही चांद दिखाई देता है आकाश में। फिर कोयल दूर किसी अमराई से नहीं कूकती, फिर उसकी कुहू कुहू की आवाज तुम्हारे ही अंतरतम से उठेगी। इस भीतर के नाद को ही हमने ओंकार कहा है। यह अनाहत नाद फकीर कहते हैं, जैसे कोई एक हाथ से ताली बजाए। और जब तुम्हारे भीतर एक हाथ की ताली बजने लगती है, तब तुम्हारे भीतर अनाहत नाद झंकृत होता है। जब तुम्हारे प्राणों की वीणा बजती है, तुम्हारे बजाए नहीं, अपने आप बजती है, बज ही रही है। तुम्हारे शोरगुल और मूर्छा के कारण ही तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही है। इसी प्रकार ही जाना जाता है उसे जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, चेतना है। वहाँ अहंकार की कहीं छाया भी नहीं होती। और अहंकार का अर्थ है कि मैं अस्तित्व से अलग हूँ, पृथक हूँ, और आत्मा का अर्थ है मैं अस्तित्व से एक हूँ, जुड़ा हूँ, संयुक्त हूँ, कहीं भी अलग नहीं, अभिन्न हूँ। अस्तित्व से अभिन्नता का अनुभव आत्मा है और अस्तित्व से भिन्नता का अनुभव या आभास ही अहंकार। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।